हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 1 का बी का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक से लेकर जितना भी क्वेश्चन है उसको आज डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन का रहा है, पहला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो किसका मान 0 के बराबर है, आपका ऑप्शन दे दिया है। ए साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 90 डिग्री, ऑप्शन सी कॉस 0 डिग्री और ऑप्शन डी tan 90 डिग्री। तो किसका मान 0 के बराबर होता है? तो किसका मान 0 के बराबर होता है बताइए आप लोग। कॉस 90 का वैल्यू जो होता है ना 0 के बराबर होता है। कॉस 90 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला का दूसरा का निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। √3/2 के बराबर होता है। और आपका ऑप्शन दे दिया है साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो आपका सही जवाब हो जाएगा √3/2 होता है कॉस 30 का वैल्यू। √3/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस 30 का वैल्यू होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो आपका ऑप्शन है ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 90 डिग्री और ऑप्शन डी है कॉस 30 डिग्री। तो किसका मान 1/√3 के बराबर होता है? तो tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 के बराबर होता है। cos 30 का वैल्यू होता है जो √3/2 के बराबर होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन का निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो आपका ऑप्शन ए है tan π/3, ऑप्शन बी cos π/4 और ऑप्शन सी sin π/6 और डी में दे दिया cosec 45। तो किसका वैल्यू 1/√2 के बराबर होता है? तो cos π/4 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही आपका क्वेश्चन 5 पूछ कह रहा है निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होता है। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होता है। और आपका ऑप्शन दे दिया है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया है cos 45 डिग्री और ऑप्शन सी दिया है sin 60 डिग्री। एक ऑप्शन और दिया है cosec 45 डिग्री। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा cosec 45 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √2। cosec 45 का वैल्यू जो होता है होता है √2। cosec 45 का वैल्यू कितना होता है? √2 होता है। ठीक है, ठीक है। ये तो पहला हो गया। पहला है 5 क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन कर दिया है। अब चलते हैं दूसरा नंबर। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा का पहला कह रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा में कह रहा है निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। का निम्नांकित में सही मान जो है कोष्टक से चुनने के लिए बोल दिया है। और आपका पहला क्वेश्चन दे दिया है आपका पहला क्वेश्चन दिया tan 60। पहला क्वेश्चन दिया tan 60। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। दूसरा क्वेश्चन है करा cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। 2/√3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन करा कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। वहीं आपको चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन बोला सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यह तो दूसरा तक क्वेश्चन तक कंप्लीट मैंने करा दिया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री का बराबर होता है? तो साइन 60 डिग्री के बराबर एक ही वो होता है, वह है कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री जो होता है साइन 60 के बराबर होता है। आपका ऑप्शन में भी दे दिया है ए नंबर में कॉस 60 डिग्री। ए में दिया कॉस 60 डिग्री, बी में दिया tan 30 डिग्री, सी में दिया कॉस 45 डिग्री और डी में दिया कॉस 30 डिग्री। तो यही आपका कॉस 30 डिग्री जो होता है, कॉस 30 डिग्री जो होता है, कॉस 30 डिग्री जो होता है, यही आपका साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। यही आपका साइन 60 डिग्री का बराबर होता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब चलते चौथा नंबर में। चौथे नंबर में जाने से पहले आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिए होंगे। चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर का निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? और ए में दे दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री का भी होता है? तो नहीं होता है। साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री होता है। इसीलिए यह क्या जो हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या जो हो जाएगा? यह सत्य। आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है साइन 30 बराबर tan 30। साइन 30 बराबर tan 30। यह भी असत्य है, यह भी असत्य है। उसके बाद दिया है सी नंबर साइन 30 बराबर कॉस 60। साइन 30 बराबर कॉस 60। तो ये मेरा सत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। डी नंबर देखिए। डी नंबर का रहा साइन 30 बराबर tan 60। साइन 30 बराबर tan 60। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और tan 60 का वैल्यू होता है √3। ये दोनों आपस में कहीं बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, डी हो गया। अब ई देखते हैं। ई बोला है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और सेक 60 का वैल्यू होता है 2। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए ये भी मेरा असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी असत्य हो जाएगा। तो 4 तक के क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। 5वां देखते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन का रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। 5वां के देखिए आप लोग। 5वां के पहला दिया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। दूसरा दिया साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री। तीसरा दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। चौथा दिया है cos 0 डिग्री। पांचवा दिया है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a का मान पूछ रहा है। उसके बाद छठा नंबर देखिए, छठा में दिया tan 45 डिग्री। सातवां देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। और आठवां भी दे दिया है, आठवां दिया sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू पूछा। तो देखिए यहाँ पर क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मानों से कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मानों से कीजिए। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। उसके बाद sin 0 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 0 का वैल्यू होता है 0। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, tan 60 का वैल्यू √3। चूंकि tan का वर्ग कर दिया है तो √3 का भी हम वर्ग कर देंगे, √3 का भी वर्ग कर देंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 0 का वैल्यू होता है 1। a/2 बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा, a बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा। और ये a का वैल्यू cot a की जगह रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा हमको, यानी कि cot 30 डिग्री बराबर, cot 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री बराबर होता है, cot 30 डिग्री बराबर होता है √3, cot 30 डिग्री बराबर √3। और अगला क्वेश्चन छठा नंबर दिया tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1, tan 45 का वैल्यू 1। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 90 का वैल्यू होता है 1। और sin स्क्वायर कर दिया तो इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका भी हम वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग होता है 1, 1 का वर्ग होता है 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे पूछा है sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा। तो थीटा का मान बतावे, तो कौन कंडीशन में दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो थीटा बराबर जब 45 डिग्री लेंगे, थीटा बराबर जब 45 डिग्री लेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अतः थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब छठा नंबर देखते हैं हम। छठा नंबर क्या कह रहा है, छठा नंबर, छठा का पहला देखते हैं। पहले छठा का पहला कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। 3 से कट जाएगा कितना बार, 3 से कटेगा 3 के 90 यानी कि 30 बार, यानी कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। और हमसे पूछा cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू पूछा, तो थीटा का कितना रख देंगे हम 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे तो हमका वैल्यू cos 30 डिग्री का निकल जाएगा, वही वैल्यू पूछा था। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 2 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 cos थीटा का वैल्यू, 2 cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो 2 इंटू cos थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे।
2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, बच गया √3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा नंबर, छठा का तीसरा। छठा का तीसरा बोल रहा है गया, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 45 बार, 2 से काटेंगे तो 45 बार, तो अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री। और साइन अल्फा पूछा है, साइन अल्फा पूछा, तो साइन अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं। तो साइन अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू होता है कितना? 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे हम, ठीक है। तो चौथा नंबर का, यदि tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू पूछा, तो थीटा का वैल्यू पूछा तो नहीं निकल जाएगा। यहां से देखिए, tan थीटा बराबर √3 किसका वैल्यू होता है? √3 किसका वैल्यू होता है? तो √3 वैल्यू होता है tan 60 का, tan 60 का, tan 60 का वैल्यू होता है √3। यहां से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आई होप कि यहाँ तक के सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और इसी तरह से वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसी तरह का रोज रोज नया नया सेशन आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।